साथियों नमस्कार। राजस्थान के अपन मेले कर रहे थे, उसमें अपन ने पशु मेला राजस्थान का कंप्लीट किया। अब साथियों राजस्थान के प्रमुख त्यौहार करते हैं। आप सोचोगे भाई मेले कंप्लीट तो हुए नहीं, तो मेले त्योहारों के अंदर ही चलते रहेंगे साथियों। अपने 2-3 दिन ये क्लासें चलेंगी राजस्थान के त्यौहार से संबंधित, इसी के बीच में मेले आ जाएंगे साथियों। तो साथियों आप ध्यान देना, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको समझ में आएगा राजस्थान के प्रमुख त्योहार। तो शुरू करते हैं साथियों। साथियों जिस प्रकार से रेट लेवल फर्स्ट का जो अपन सिलेबस पढ़ रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो तो आप देखोगे सिलेबस में राष्ट्रीय पर्व से नाम से एक बिल्कुल छोटा टॉपिक है, राष्ट्रीय पर्व लिखा हुआ है। तो राष्ट्रीय पर्व होता क्या है, इस बात को अपने सभी समझते हैं, आप समझते होंगे, लेकिन एक बार देख लेते भाई राष्ट्रीय पर्व क्या होता है। दोस्तों राष्ट्रीय पर्व होता है जो किसी समुदाय व जाति विशेष के नहीं होते हैं, उन्हें राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। यानी कि पूरे राष्ट्र का जो पर्व होता है उसे राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है। जो किसी जाति, किसी समुदाय, किसी संप्रदाय विशेष का नहीं होता है, वह राष्ट्रीय पर्व होता है, जो पूरे राष्ट्र का होता है। तो 3 राष्ट्रीय पर्व होते हैं। एक होता है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। आप सभी को पता है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। साथियों एक होता है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस से संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है कि जो गणतंत्र दिवस होता है उसमें देशों के प्रतिनिधित्व को मुख्य अतिथि बनाया जाता है। 26 जनवरी को जो देश हैं उनमें एक किसी भी देश का कोई भी प्रतिनिधि आकर वो अतिथि रहता है। तो 2020 में कौन था, तो 2020 में साथियों मुख्य अतिथि थे ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सनारो। जेयर बोल्सनारे साथियों मुख्य अतिथि कौन थे, जेयर बोल्सनारो। साथियों तीसरा जो राष्ट्रीय पर्व है वो है गांधी जयंती। यानी 3 राष्ट्रीय पर्व होते हैं साथियों। पहला होता है स्वतंत्रता दिवस, दूसरा होता है गणतंत्र दिवस, तीसरा होता है गांधी जयंती। ये छोटी सी बात थी, ये आपको बताने थे। राष्ट्रीय पर्व संबंधित रीट में लेवल फर्स्ट में है ये बात। तो राष्ट्रीय पर्व वो होता है जो किसी समुदाय व जाति से संबंधित नहीं होता है, और 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। अब साथियों मेरी बात आप ध्यान से सुनना। आप जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये जो मंथ हैं इनको दिमाग से अब निकाल दो आप। अगर आपको राजस्थान के त्यौहार याद करने हैं तो साथियों त्यौहार, अपने जो त्यौहार चलते हैं वो त्यौहार जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इसके अकॉर्डिंग नहीं चलते साथियों। जो अपने त्यौहार चलेंगे वो हिंदू महीनों के हिसाब से चलेंगे। तो हिंदू महीनों में सबसे प्रथम जो आता है, सबसे पहला महीना वो आता है जो चैत्र का आता है, जिसे हम चैत बोलते हैं, चैत्र। फिर वैशाख, फिर ज्येष्ठ जिसे जेठ बोलते हैं। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन जिसे श्रावण, सावन भी अपन बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। तो सर्वप्रथम आता है चैत्र, फिर वैशाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर सावन, फिर भाद्रपद, फिर आश्विन, फिर कार्तिक, फिर मार्गशीर्ष, फिर पौष, फिर माघ और फिर फागुन। साथियों जो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो मंथ चलते हैं, जो हिंदी महीने हैं वो चलता है सर्वप्रथम चैत्र, फिर वैशाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर सावन, फिर भाद्रपद, फिर आश्विन, फिर कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। ये आपको समझ में आया यहाँ तक। अब देखो साथियों बहुत विशेष बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस बात को समझना। आपको आदों को आपको पहले से पता है, जो अपने हिंदू महीने होते हैं वो हिंदू महीने 2 भागों में बटे रहते हैं। आप सभी को पता है प्रत्येक भारतीय महीने को 2 पक्ष में बांटा जाता है। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है साथियों कृष्ण पक्ष, और एक होता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष जो हिंदू महीने होते हैं साथियों वो 2 भागों में बटे रहते हैं। मतलब 15 दिन तो कृष्ण पक्ष
15 दिन शुक्ल पक्ष। अब मैं समझाता हूँ आपको। जो कृष्ण पक्ष होता है वो 1 से 14 दिन तक साथियों ऐसे चलेगा, जैसे कृष्ण एकम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय, कृष्ण चतुर्थ, इस प्रकार से कृष्ण चौदश तक साथियों, कृष्ण चौदश तक। फिर 1 से 14 तक तो सेम चलेगा साथियों। 14 दिन तो कृष्ण के इस प्रकार से हो गए। फिर जो 15वां दिन होता है कृष्ण पक्ष का, फिर साथियों जो 15वां दिन होता है कृष्ण पक्ष का, 15वां दिन किसका? कृष्ण पक्ष का। कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन होता है साथियों, उसे अपन अमावस्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमावस्या। कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन होता है साथियों, उसे अपन अमावस्या बोलते हैं। यानी कि जो हिंदू महीने हैं वो 2 भागों में बटे रहते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। 1 से 14 दिन तक तो जैसे कृष्ण एकम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय, कृष्ण चतुर्थ, ऐसे करके कृष्ण चौदश तक चलते हैं। फिर जो 15वां दिन आता है वो कृष्ण पक्ष का, वो अमावस्या का दिन होता है साथियों, अमावस्या का। अब समझो फिर 15 दिन तो इसमें कंप्लीट हो गए, 15वां दिन अमावस्या का होता है, फिर 15 दिन बचे। फिर वापस 1 से शुक्ल पक्ष का एकम, 1 से लेकर 14 दिन, फिर शुक्ल पक्ष का एकम, शुक्ल पक्ष का द्वितीय, शुक्ल पक्ष का तृतीय, इस प्रकार के शुक्ल पक्ष के 14। फिर 15वां जो दिन आता है शुक्ल पक्ष का साथियों, वो शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन आता है, उस 15वां दिन को अपन क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन होता है, शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन होता है, उस 15 दिन को साथियों अपन क्या कहते हैं? पूर्णिमा। क्या कहते हैं? पूर्णिमा। समझ में आया यहाँ तक? भाई समझ में आया आप सभी को? भाई हम बात कर रहे हैं, देखो आप समझिए, अपन बात कर रहे हैं हिंदू महीने की। हिंदू महीने जब तक आप नहीं समझोगे आपको त्यौहार समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि अपने त्यौहार हिंदू महीने के हिसाब से चलते हैं, ना कि इंग्लिश महीनों के हिसाब से। तो देखो, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन साथियों। अब साथियों देखो, आप जो महीने होते हैं वो 2 भागों में बटे रहते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। जो कृष्ण पक्ष होता है वो 1 से लेकर 14 दिन तक वो सेम चलता है, शुक्ल पक्ष भी 1 से लेकर 14 दिन तक सेम चलता है साथियों। जो 15वां दिन होता है वो 15वां दिन कृष्ण पक्ष का, तो 15वें दिन को अमावस्या कहते हैं, और शुक्ल पक्ष के 15वें दिन को पूर्णिमा कहते हैं। समझ में आया साथियों? समझ में आया? अब देखो साथियों, भाई अब अपन बात करेंगे, जो इनकी ये समझ में आ गया है सभी आपको। अब त्योहारों का प्रारंभ की बात करेंगे अपन। त्योहारों की प्रारंभ कैसे होता है त्योहारों का? अब देखो साथियों, प्रारंभ की बात करेंगे तो सर्वप्रथम अपन बात करेंगे सावन के त्योहार। अब आप कंफ्यूज होगे, आप बोलोगे कि भाई महीने तो स्टार्ट होते हैं चैत्र से, और आप स्टार्ट कर रहे हो सावन से। तो साथियों आप समझिएगा मेरी बात को। जो त्योहार स्टार्ट होते हैं वो सावन से होते हैं। सावन से त्योहार क्यों स्टार्ट होते हैं? सावन से त्योहार स्टार्ट होते हैं छोटी तीज से। त्योहार माने जाते हैं साथियों छोटी तीज से, यानी तीज से त्योहार माने जाते हैं। मतलब समझिए आप, ये राजस्थान में कहावत है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहार बावड़ी मतलब तीज त्योहारों को लेकर बावड़ती है, मतलब वापस आती है। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, और गणगौर त्योहारों को ले डूबती है, यानी त्योहार गणगौर पे आके समाप्त हो जाते हैं। तीज त्योहार बावड़ी, और तीज जो होती है वो त्योहारों को लाती है। और तीज कब आती है? सावन के महीने में आती है। इसलिए अपन स्टार्ट करेंगे सावन के त्योहारों से साथियों, सावन के त्योहारों से। तो छोटी तीज से सर्वप्रथम अपन प्रारंभ करेंगे। जो छोटी तीज है वो छोटी तीज साथियों, जो छोटी तीज है वो तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये आपसे पूछ लिया सकते हैं। तो छोटी तीज जो है, तीज के दिन से त्योहारों का प्रारंभ होता है। कब आती है? सावन शुक्ल तृतीया को। सावन शुक्ल तृतीया को साथियों, सावन का महीना, सावन का तो
महीना, और कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दो भागों में अपन ने इसको विभाजित किया है एक महीने को, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की तृतीया को, मतलब शुक्ल पक्ष की 3 तारीख को, शुक्ल पक्ष की, यानी कि मंथ स्टार्ट होता है कृष्ण पक्ष से, 1 से लेकर 14 दिन तक तो वो कृष्ण एकम कृष्ण द्वितीय इस प्रकार से, फिर 15 दिन अमावस, फिर वापस से शुक्ल पक्ष की एकम, शुक्ल पक्ष की द्वितीय, और श्रावण महीने की शुक्ल तृतीया को क्या आता है, छोटी तीज आती है। श्रावण महीने की शुक्ल तृतीया को क्या आएगी, छोटी तीज। तीज के लिए जयपुर जिला प्रसिद्ध है, तीज की सवारी के लिए। साथियों, जो छोटी तीज की सवारी निकलती है, जो झांकी निकलती है, उसके लिए जयपुर जिला प्रसिद्ध है साथियों। तो आपसे एक चीज तो ये पूछ ली जा सकती है कि भाई त्योहार कब स्टार्ट होते हैं, तो त्योहार स्टार्ट होते हैं तीज के दिन से, यानी तीज त्योहार बावड़ी लेडूबी गणगौर। और तीज कब आती है, छोटी तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया को। और आपसे पूछ लिया जा सकता है कि तीज के लिए जयपुर जिला प्रसिद्ध है, तीज की सवारी के लिए साथियों। अब देखो साथियों, अब मेरी बात को आप समझना। तीज कब आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को। श्रावण शुक्ल तृतीया से एक दिन पहले श्रावण शुक्ल द्वितीय को, श्रावण शुक्ल द्वितीय को, श्रावण शुक्ल द्वितीय को, श्रावण शुक्ल द्वितीय की अपन बात करते हैं। एक दिन पहले, तीज से एक दिन पहले जो नवविवाहित लड़की होती है, नवविवाहित जो लड़की होती है, उसकी पहली तीज अपने पियर पक्ष में मनाई जाती है साथियों। वो अपनी पहली तीज कहाँ पे बनाएगी, पियर पक्ष में। तो उस लड़की के जो सास ससुर होते हैं, उस लड़की के जो सास ससुर होते हैं, उनके द्वारा जो साज सज्जा का सामान ले जाया जाता है, फल फ्रूट ले जाए जाते हैं, उस दिन को अपन क्या कहेंगे, मतलब श्रावण कब आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को। और श्रावण शुक्ल द्वितीया की अपन बात कर रहे हैं। तो जो नवविवाहित लड़की होती है, आप बात समझना, नवविवाहित लड़की होती है, वो पहली तीज अपने पियर में मनाती है। उस लड़की के सास ससुर द्वारा साज सज्जा का सामान ले जाया जाता है। जो साज सज्जा का सामान ले जाया जाता है, जो फल फ्रूट ले जाए जाते हैं, तो उस दिन को क्या कहते हैं, तो उस दिन को साथियों कहते हैं सिंजारा। उस दिन को क्या कहते हैं, सिंजारा। उस दिन को क्या कहते हैं, सिंजारा। तो अपन ने दो बात कौन कौन सी की, अपन ने दो बात की भाई, श्रावण के त्योहार कौन कौन से हैं, एक तो छोटी तीज की बात की, एक की सिंजारा की बात। अब देखो साथियों, रक्षाबंधन। जो रक्षाबंधन का त्योहार है साथियों, रक्षाबंधन का त्योहार कब आता है, श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन, श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन आता है। श्रावण महीने की कब आता है, पूर्णिमा के दिन। अब आप समझिए साथियों, जो 15 दिन होता है कृष्ण पक्ष का, उसे क्या कहते हैं, अमावस्या। और शुक्ल पक्ष का जो 15 दिन होता है, उसे क्या कहते हैं, अपन पूर्णिमा कहते हैं। यानी कि जो रक्षाबंधन है वो श्रावण की पूर्णिमा को आता है, श्रावण की पूर्णिमा को। इस दिन श्रवण कुमार की भी पूजा की जाती है, श्रवण कुमार की पूजा भी की जाती है। और रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नारियल पूर्णिमा। अब भाई रक्षाबंधन त्यौहार क्यों मनाया जाता है, आप सभी को पता है कि भाई चित्तौड़ की जो रानी थी कर्मावती, वो गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुमायूं को अपनी रक्षा के लिए राखी भेजती है। ये स्टोरी आप सभी को पता है, स्टोरियों में से प्रश्न पूछे ही नहीं जाते। प्रश्न पूछते हैं भाई रक्षाबंधन कब मनाई जाती है, तो रक्षाबंधन मनाई जाती है श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा भी की जाती है। रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। और रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ यात्रा का समापन हो जाता है। यानी कि अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है, शुरू होती है आषाढ़ पूर्णिमा से, और समापन कब होता है, श्रावण पूर्णिमा पर। आषाढ़ की पूर्णिमा से स्टार्ट होती है अमरनाथ यात्रा, और अमरनाथ यात्रा का समापन होता है श्रावण पूर्णिमा से, श्रावण पूर्णिमा से। अब देखो साथियों, अपन ने जो श्रावण के मुख्य त्यौहार पढ़े, तीन त्यौहार अपन ने पढ़े, मुख्य कौन कौन से पढ़े।
अब देखो 3 त्यौहार अपने कौन कौन से पढ़े। प्रथम त्यौहार पढ़ा अपने सावन के त्योहारों में छोटी तीज, दूसरा पढ़ा सिंजारा, तीसरे की अपन ने बात की रक्षा बंधन। अब देखो साथियों, सावन के बाद आता है भाद्रपद। भाद्रपद के जो त्योहार है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। भाद्रपद में जो ये नाम है, कुल इतने त्योहार अपन पढ़ेंगे भाद्रपद के त्योहार। साथियों, भाद्रपद में एक आती है बड़ी तीज, एक आती है उब छठ जिसे हल छठ भी कहा जाता है, एक आती है कृष्ण जन्माष्टमी, एक आती है गोगा नवमी, एक आती है बछ बारस, एक आती है बाबारी बीज। बाबारी बीज ये मेवाड़ क्षेत्र की तरफ प्रसिद्ध है साथियों। एक आती है गणेश चतुर्थी, एक आती है ऋषि पंचमी, एक आती है तेजा दशमी, एक आती है जलजूलनी एकादशी। जलजूलनी एकादशी। अब देखो साथियों, इसमें देखो 2-3 बातें तो आपको ऐसे ही पता लग जाएगी। अब देखो उब जो छठ है वो छठ है कृष्ण पक्ष की 6 तारीख को, यानी छठ है ना, इसलिए कृष्ण पक्ष की कब है, 6 तारीख को। इसकी डेट तो आपको ऐसे ही पता लग गई। और ये कृष्ण जन्माष्टमी, जन्माष्टमी यानी 8 है, यानी कृष्ण पक्ष की 8 है, यानी कृष्ण पक्ष की 8 है। तो 2 आप तारीख तो इनकी 2 तो आपको ऐसे ही पता लगी। जो उब छठ है वो है कृष्ण पक्ष की छठ, यानी कृष्ण पक्ष की 6 तारीख को। और जो कृष्ण जन्माष्टमी यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, और जो गोगा नवमी है वो कृष्ण पक्ष की नवमी को। और समझो साथियों, बच बारस है जो कृष्ण पक्ष की 12 को, यानी आपको ये तो 4 तो तारीखें ऐसे ही पता लग गई। समझ रहे हो मेरी बात को, वापस समझिए, सुनिए और फिर समझ में आएगा। देखो जो उब छठ है, जो उब छठ है यानी वो कृष्ण पक्ष की छठ यानी 6 तारीख को। कृष्ण जन्माष्टमी है यानी कृष्ण भी आगे लग रहा है, तो कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी यानी कृष्ण पक्ष की 8 को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। और गोगा नवमी यानी नवमी पीछे आ रहा है, तो कृष्ण पक्ष की 9 तारीख को। बच बारस यानी कृष्ण पक्ष की 12 तारीख को, 12 को। समझ में आया साथियों, समझ में आया भाई। ये तो अपन को ऐसे ही पता लग रहा है। अब देखो गणेश जो चतुर्थी है, अब 12 हो गई। अब देखो गणेश चतुर्थी है यानी कि शुक्ल पक्ष की 4 तारीख को, ऋषि पंचमी शुक्ल पक्ष की 5 तारीख को, और तेजा दशमी है यानी दशमी को, शुक्ल पक्ष की 10 तारीख को। ये तो आपको ऐसे ही पता लग गया। तो भाद्रपद के जो त्यौहार हैं वो मेन त्यौहार है बड़ी तीज, उब छठी, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बछ बारस, बाबारी बीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, तेजा दशमी, जलजोलनी एकादशी। नोट कर लीजिए, बिना टाइम वेस्ट के अपन इतना गजब पढ़ रहे हैं, आप उतार लीजिए। बहुत ही गजब जो बातें हैं जो मेन हैं रीड के लिए वो पढ़ा रहा हूँ। देखो स्टोरी सुनाने में तो मैं चाहूँ जितनी आपको स्टोरी सुना सकता हूँ, कचरा कर सकता हूँ, लेकिन उससे कोई अर्थ नहीं निकलता। अर्थ निकलता है सटीक बातें पढ़ने से। तो अपनी भाद्रपद के त्योहारों में सर्वप्रथम स्टार्ट होती है बड़ी तीज। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण की तृतीया को मनाई जाती है, तृतीया को मनाई जाती है। अब देखो साथियों, अब देखो साथियों, बड़ी तीज कब, तृतीया को, उब छठ कब, छठा को यानी 6 को, कृष्ण पक्ष की 6 को, कृष्ण जन्माष्टमी 8 को, गोगा नवमी 9 को, और बछ बारस 12 तारीख को। बड़ी तीज की बात करेंगे, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। बड़ी तीज का मेला बूंदी में भरता है, बूंदी में बड़ी तीज का मेला भरता है। बड़ी तीज, अब देखो मेले भी तो कंप्लीट हो रहे हैं भाई। बड़ी तीज का मेला पूछ लिया जा सकता है कहाँ बढ़ता है, तो कहाँ बढ़ता है, बूंदी में। बड़ी तीज से पहले महिलाओं द्वारा भोजन किया जाता है, उस भोजन को क्या कहा जाता है, दमोली कहा जाता है, पूछ लिया जा सकता है भाई। बड़ी तीज से पहले महिलाओं द्वारा जो भोजन किया जाता है उस भोजन को, भजन यहाँ पे गलत लिख लिया गया है, भोजन को दमोली कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है, दमोली। तो अपन ने आज क्या पढ़ा, अपन ने आज सावन महीना पढ़ा। तो साथियों अपन ने जो बातें पढ़ी उस बातों को मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अपन ने राजस्थान के प्रमुख त्यौहार एवं इसमें मेले भी चलेंगे उनकी बात की। तो सर्वप्रथम अपन ने राष्ट्रीय पर्व की बात की, 3 राष्ट्रीय पर्व होते हैं। फिर अपन ने
जो हिंदू महीने हैं उनकी बात की, क्योंकि ये जो त्यौहार है हिंदू महीने पर आधारित है। फिर बात की हिंदू महीने दो भागों में बट रखे हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। फिर कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तारीख होती है उसे अमावस्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष की 15वीं तारीख को पूर्णिमा कहते हैं। फिर सावन के त्यौहार की बात की, सावन में 3 मुख्य त्योहारों की बात की, छोटी तीज की, सिंजारा की और रक्षाबंधन की। फिर अपन ने बात की भाद्रपद के त्योहारों की साथियों। भाद्रपद का एक त्यौहार अपन ने कंप्लीट कर लिया, बड़ी तीज। अब बाकी अगले वीडियो में साथियों। ज़्यादा लंबा खींच लोगे आप भी बोर होगे, इनको नोट कर लीजिए, उतार लीजिए जब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।